पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। लाहौर कलंदर्स की किस्मत अभी तक ना बदल सकी। लाहौर में अपना पीएसएल सीजन 9 का आखिरी मैच भी वो मुल्तान सुल्तान के हाथों बुरी तरह से शिकस्त से हमकिनार हुए। 60 रन से मुल्तान सुल्तान ने अपना एक और मैच लाहौर को हराया। मुल्तान सुल्तान ने टॉप ऑफ द टेबल अपनी पोजीशन को और मुस्तहकम कर लिया 10 पॉइंट्स के साथ, और लाहौर के लिए अब कोई मैच भी हारना ऐसा होगा कि अब वो लीग से फिर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आज के शो में कल होने वाले इस मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की क्या रीजंस है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और पीएसएल सीजन 9 का मेला अब कराची में सजने वाला है। कराची वाले हो जाएं तैयार, बिकॉज रंगारंग मैचेस जो है अब कराची में खेले जाएंगे। आज पहला मैच कराची का, कराची किंग्स का कराची के नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद से होगा। इस मैच के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हारून रशीद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद साहब, थैंक यू सो मच शो पे होने के लिए। हारून साहब, लाहौर के प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू मुल्तान सुल्तान्स। ग्राउंड में जब उतरते हैं, जिस तरह पिच को रीड करते हैं, जिस तरह खेलते हैं, जो उनके कप्तान एफर्ट दिखाते हैं, फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ टू द प्लेयर्स, एवरीथिंग लुक्स इन सिंक। कितना क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान को, और स्पेशली उस कप्तान को जो इतना जीतने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और अपना 100% देता है ग्राउंड में। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अगर मुल्तान को जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। देखिए, हम सिर्फ लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं कि उन्होंने अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वेयर किसी को नहीं पता कि मुल्तान सुल्तान ने भी अपने वहाँ पर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और वहाँ पर यंग लड़कों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक उनका बड़ा अच्छा है और वो बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। आई थिंक मैं इसमें क्रेडिट जो है सबसे ज़्यादा रिजवान को दूंगा। रिजवान को इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा कि रिजवान जो है ना वो केपी को बहुत अरसे तक कप्तानी करते रहे। सो कप्तानी को उनको अच्छी खासी और क्रिकेट की समझ भी है। देखिए, कप्तानी सिर्फ ऐसी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए, उन्होंने जो भी चेंजेस की, चाहे वो प्लेयर की चेंजेस हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो, आप देखें वो सारे के सारा पे किया। इसका मतलब है कि वो जिस तरह होमवर्क करते हैं, उसके बाद जो रोल दिया जाता है उनके प्लेयर्स को, उसको उसी के मुताबिक उसको फिर निभाते हैं। बिल्कुल, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी टीम के लिए। मैच समरी की तरफ चलते हैं, फिर फवाद साहब की तरफ जाएंगे। मुल्तान सुल्तान के हवाले से कुछ और क्वेश्चन लेके, और मैच की समरी को अगर हम एक तरफ देखें तो बड़ा क्लियरली अब लाहौर की टीम वन साइडेड मैच हारी है। जो लाहौर के कप्तान कह रहे थे कि सारे मैचेस एक्साइटिंग हो रहे थे, 5 मैचेस जो हारे थे, दिस मैच वॉज द वन जहां उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो बुरी तरह हारे हैं। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की। उस्मान खान जो पिछले सीजन के सेंचुरियन थे, इस बार भी बहुत क्लोज पहुंचे थे लेकिन सेंचुरी ना कर सके। 96 रन किए उन्होंने 55 बॉल्स पे। इफ्तिखार ने 40 रन किए 18 बॉल्स पे। आखिर में आके जिस तरह वो खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। सो बेसिकली उन्हीं की मदद से जो है 214 का टारगेट सेट किया था मुल्तान सुल्तान ने, जिसको चेस करने में लाहौर की टीम बुरी तरह फेल हुई है। आगा फरहान ने कुछ हद तक अच्छी बैटिंग की। वेंडर ड्यूसन जो हमेशा अच्छा खेलते हैं, उन्होंने भी सिर्फ 30 रन स्कोर किए। और जो इम्पॉर्टेंट बात थी कल के मैच में, उसामा मीर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 6 for 40 in 4 overs, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन पीएसएल हिस्ट्री। और कल के जो एक नए प्लेयर फैसल अकरम की जो बॉलिंग थी वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग। लेफ्ट आर्म चाइनामैन, दो विकेटें ली उन्होंने, 25 रन दिए। तो ये 2 बॉलर्स थे जिन्होंने पूरा मैच तब्दील किया और पेशावर की तरफ उसको मूव किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।